रुख करते हैं काशीपुर का। काशीपुर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की 27 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। उत्तराखंड उधम सिंह नगर काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित सिंचाई विभाग के संघ भवन में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ, जिसमें विभिन्न विभागों के इंजीनियर ने भाग लिया और अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन बेमियादी हड़ताल शुरू करके कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने अपने हड़ताल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, यदि उनकी मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया गया या कोई ठोस आश्वासन कदम नहीं उठाया गया तो ये हड़ताल लंबी चल सकती है। इस दौरान हड़ताल में शामिल इंजीनियर मनोज एरी ने कहा कि उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ के बैनर तले हमने 27 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया। इसके लिए देहरादून में भी सरकार के सामने हमने अपनी मांगे रखी, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा सरकार डिप्लोमाधारी उत्तराखंड इंजीनियर संघ के इंजीनियरों की जो मांगे हैं उनको मानने की बजाय उनकी सुविधाओं, वेतन आदि में बढ़ोतरी करने की बजाय कटौती करने की बात कर रही है, जिससे सभी विभागों के डिप्लोमाधारी इंजीनियर सकते में है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिला इंजीनियर ज्योति रावत ने कहा कि हमने अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास विभिन्न माध्यमों से अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन सरकार की ओर से हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। इसके बाद मजबूर होकर सभी विभागों के इंजीनियर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हमारी मांग है कि हम सरकार से जो जायज मांगे रख रहे हैं उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। जहां एक और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्य पर प्रभाव पड़ेगा। उनकी प्रमुख मांगे हैं, कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगति का निराकरण किया जाए, 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान लागू किया जाए, कनिष्ठ अभियंताओं को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड पे लागू किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए समानांतर गैलरी की व्यवस्था लागू की जाए, पेयजल विभागों का एकीकरण एवं राजकीयकरण किया जाए, बाहरी कार्यदायी संस्थाओं को कार्य देना बंद किया जाए, स्थानांतरण एक्ट में संशोधन किया जाए। इस मौके पर इंजीनियर गौरव पाठक, अध्यक्ष सिंचाई विभाग रमनदीप सिंह वी, रवि किशोर सिंह पटवाल, लोक निर्माण विभाग निशा कश्यप, नरेंद्र सिंह रावत, राजू कुमार, शिवम तिवारी, गीता गंगवार, मनमोहन सिंह एरी भारी संख्या में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, संघर्ष समिति तथा अनुशासन समिति गठन के लोग मौजूद रहे। आज हड़ताल चल रही है और जैसे कि एरी जी ने बताया 27 सूत्रीय मांग को जो आपकी मांगे हैं वो अभी पूरी नहीं हो पाई, तो सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मांगे हैं आपकी? खासकर सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि जो भी हमारी मांगे हैं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर दी जाएँ और हमारा ये उनसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि भाई जो भी हमारे पूर्व में मांगे हैं वो हमारी बहुत ही न्यायोचित मांगे हैं और उनको पूर्ण करने में उनका कोई भी अहित नहीं है और हमारे लिए वो पूरी करेंगे तो हमारे पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मांगों में जैसे कुछ मुख्य मांगे आपकी तरफ से? हमारी मांगों में 10, 16, 26 की एक प्रमुख मांग है जो कि बहुत ही लोगों को अफेक्टेड कर रही है और हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सब चाहते हैं कि ये मांग काफ़ी हद तक पूरी की जाए और इसके अतिरिक्त जो अन्य हैं जैसे प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव रहता है हमारे ऊपर और भी कई चीज़ें हैं जो कि मैडम ने जो कि जनपदीय अध्यक्ष हैं हमारी ज्योति मैडम, उन्होंने 27 सूत्रीय मांगों को लेकर काफ़ी उससे बताया है और तो उसी में यही कहना चाहूँगा कि वो सारी मांगें न्यायोचित हैं। ज्योति जी 16-26 जो मांग बताइए इसको विस्तार से बताइए। 16-26 है क्या, ये कौन सी मांग है? 10, 16, 26 हमारी जो मांग है, जो हमारे पहले हमारे कनिष्ठ अभियंता हमारे 10 साल में प्रमोट होकर अपर सहायक अभियंता बनते थे, एई बनते थे, तो उन्हें 5400 ग्रेड वेतन लग जाता था। अब इन्होंने सरकार ने उसको 10, 16, 26 ना करते हुए 10, 20, 30 कर दिया था, जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलनरत हैं और इससे जो हमारा कैडर है डिप्लोमा इंजीनियर संघ का वो 8700 तक प्रमोट किया जा सकता है, वरना अगर उनकी नीति के हिसाब से चलेंगे तो हमारा जो संवर्ग है वो 6600 में ही रिटायर हो जाएगा। जी आज जो अभियंताओं की हड़ताल किस बात को लेकर, किस मांग को लेकर हड़ताल आपने रखी? उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले आहूत प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो है आज हम अपने 2 चरणों का हमारा संघर्ष कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन हमारे जो मुख्य समस्याएं 27 बिंदु जो सूत्रीय मांग थी उस पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो प्रांतीय नेतृत्व द्वारा मजबूर होकर जो है हड़ताल का एक जो है बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। तो हमारी उत्तराखंड सरकार और शासन से यही मांग है कि हमारी जो 27 सूत्री जो हमारी समस्या पत्र है उसका संज्ञान लेकर उन समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करें और इसमें जो हमारा महासंघ उनको जो है धन्यवाद ज्ञापित करेगा, क्योंकि हमारा महासंघ जो है लंबे समय से जो है इन समस्याओं के लिए संघर्षरत है। तो ये जो हड़ताल आपने की है ये कब तक है?
ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जब तक जो है हमारी 27 सूत्री मांग पत्र कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब तक जो है सभी शाखाओं पर हमारा पूरे उत्तराखंड में हड़ताल जो है जारी रहेगी। तो जिस प्रकार से आपने 27 सूत्रीय मांग की बात करी, इसके लिए पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया, उसमें भी कोई आश्वासन नहीं मिला सरकार से? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जून के माह में हमारा अधिवेशन हुआ था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों पर शीघ्र जो है इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन शासन पर लगातार वार्ता के बाद भी वर्तमान तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। तो हमारे महासंघ ने जो है जब तक ये समस्या हमारी समाप्त नहीं हो जाती, इनका कोई समाधान नहीं निकल जाता है, तो पूरे उत्तराखंड में जो हड़ताल की घोषणा की गई है। महासंघ ने हमारा जिस प्रकार से हमें मार्गदर्शन देता है, उस प्रकार से हम जो अपनी शाखाओं पर आंदोलन करते रहेंगे।